कैमरा ऑन कर लीजिएगा। मंगलमयी प्रार्थना के लिए हम सभी तैयार होते हैं, अपने भावों को पवित्र करते हुए इसके बाद सेशन को प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ते हुए परमपिता परमात्मा का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयिरीयाणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो लोहे सवसाहुणम्। सीधे बैठ जाइए। दोनों हाथों को नीचे भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। मंगलमयी एक छोटी सी प्रार्थना। विश्व कल्याण की जब तक हम भावना नहीं भाएंगे तब तक कोई भी ऊर्जा और शक्ति की जो धारा प्रवाह होती है वो हमारे आसपास नहीं आएगी। चलते हैं उसी शक्ति को जागृत करने के लिए। दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे और मंगलमयी प्रार्थना के लिए लंबी गहरी श्वास ले लीजिए। उसके बाद प्रार्थना सीधी प्रारंभ करेंगे। मंगल मंगल होय जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। क्लेश कालेश रहे ना, दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु, अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब, पापों का क्षय हो। इस जग की हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर
प्रजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय होय। मंगल मंगल होय जगत में, सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलते हैं अपना शुद्धिकरण करने के लिए। आपके हाथों में जल होगा, अपने हाथों में थोड़ा सा जल लेंगे और अपनी शुद्धि कर लेंगे। अपने आसपास कुछ जल का छेपड़ कर देंगे। मंत्र में यहाँ से बोल रहा हूँ, ओम ह्रीम अमृते अमृतोद्भवेत्, अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावय श्रावय, सम सम क्लीं क्लीं विलोम लोम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं, द्रावय द्रावय सम हम छुम छु हम नमः स्वाहा। अब आपके पास थोड़ा सा नमक होगा। नमक लीजिए हाथों में, मुट्ठी को बंद कीजिए, मुट्ठी को बंद कीजिए और 9 बार अपने मस्तिष्क पे घुमाइए। मैं मंत्र बोल रहा हूँ, ओम नमो अरहते शर्वम रक्ष रक्ष स्वाहा, ओम नमो अरहते शर्वम रक्ष रक्ष ओम फट्ट स्वाहा, ओम नमो अरहते सर्वम रक्ष रक्ष ओम फट्ट स्वाहा। पूरे शरीर से ऊपर से नीचे तक ले जाइए। ओम नमो अरहते सर्वम रक्ष रक्ष ओम फट्ट स्वाहा, ओम नमो अरहते सर्वम रक्ष रक्ष ओम फट्ट स्वाहा, ओम नमो अरहते सर्वम रक्ष रक्ष ओम फट्ट स्वाहा। अब उस नमक को पास में फेंक दीजिए, वहीं पे फेंक दीजिए और फील करो कि मेरे अंदर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, मैं उसको पृथ्वी पृथ्वी तत्व में समाहित कर रही हूँ। ऐसे भावना भाइये, दोनों हाथों को ऐसे कीजिए। फिर से अपने अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको खींचिए आंखों को बंद करके। 3 बार करना है। ओम नमो अरहते सर्वम रक्ष रक्ष ओम फट्ट स्वाहा। हे हे रेकी शक्तियाँ, हे यूनिवर्स की ऊर्जा, हमारे अंदर की इस नकारात्मक एनर्जी को आप निकालिए, रिमूव कीजिए और अपने में प्रवाहित कीजिए। हाथों में लेके बाहर फेंक दीजिए, हाथों में लेके बाहर फेंक दीजिए। पूरे घर की नकारात्मक एनर्जी को अपने हाथ में खींचिए। जितनी भी नकारात्मक, फील करो कि हम पूरे घर की नकारात्मक एनर्जी को खींच रहे हैं। पूरे हाथों में ले लीजिए, मुट्ठी को पूरी खींचिए जैसे रस्सी को खींचते हैं। फील करो कि पूरी दीवारों से, किचन से, बेडरूम से, किचन से, लेट से, बाथ से, सभी जगह से, बच्चों के, हस्बैंड से, सबके अंदर से वो नकारात्मक एनर्जी को खींच रहा हूँ और मैं बाहर की तरफ फेंक रहा हूँ। अब आप अपने हाथों में थोड़े से पुष्प लीजिए। पुष्प मीन्स सरसों के दाने। सरसों के दाने इस मुट्ठी में ले लीजिए थोड़े से, और थोड़े से इस हाथ में 4-4 5-5 दाने लेना है जो मैं बोलूंगा। तो पूरब की ओर अपना मुख करना है, या फिर हाथ भी कर सकते हो। तो आपका जो ईस्ट है उस साइड हाथ करते हुए पुष्प क्षेपण करना है। मैं मंत्र बोल रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपके घर में नकारात्मक एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी, ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। ओम नमो अरिहंताणम राम, पूर्व दिशागत विघ्नाय निवारय निवारय मम इतान सर्वम रक्ष रक्ष हुं फट स्वाहा। दक्षिण दिशा में फेंक देना। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ह्रीं, दक्षिण दिशागत विघ्नाय निवारय निवारय मम सर्वम रक्ष रक्ष हुं फट स्वाहा। पश्चिम दिशा में क्षेपण कीजिए। ओम ह्रूं नमो आयर्यणम ह्रूं, पश्चिम दिशागत विघ्नाय निवारय निवारय मम तान सर्वम रक्ष रक्ष हुं फट स्वाहा। दक्षिण दिशा में की सामने कीजिए, उत्तर दिशा में ओम रा, ओम ह्रोम नमो वज्राणम ह्रोम, उत्तर दिशागत विघ्नाय निवारय निवारय मम सर्वम रक्ष रक्ष हुं फट स्वाहा। 10 दिशाओं में क्षेपण कर दीजिए थोड़े थोड़े। सरसों के दाने नकारात्मक एनर्जी को दूर करते हैं। ओम नमो लोहे सब्ब साहूणम ह्राम, सर्व दिशागत विघ्नाय निवारय निवारय मम सर्वम रक्ष रक्ष हुं फट स्वाहा। फेंक दीजिए। आपने देखा होगा जितने विधान अनुष्ठान होते हैं उसमें प्रतिष्ठाचार पंडित जी, विद्वान महाराज जी सरसों के पुष्प मंगाते हैं। सरसों के पुष्प बहुत पावरफुल होते हैं
और जितनी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको रोकने का प्रयास करती है। अब आपके पास जल होगा, दीपक होगा, दीपक जलाइए, मंत्र बोल रहा हूं, अगर हो तो जला लीजिए, नहीं हो तो कोई आवश्यकता नहीं है। ओम रुचिर दीपकरम शुभ दीपकम सकल लोक कराकर मुज्ज्वलम तिमिरजाल हरम प्रकरम सुधाकिल धरामि सुमंगलकम मुदा। ओम ह्रीम अज्ञान तिमिरहरम दीपकम स्थापयामि स्वाहा। जला दीजिए, प्रज्वलित कर दीजिएगा। आपके पास अगरबत्ती हो, धूप बत्ती हो या सुगंधित पदार्थ हो, उनको भी प्रज्वलित कर दीजिएगा। साथ में सावधानी बरतिए, थोड़ा सा दूर रखना है। अपने इष्ट देव को नमन कीजिए, 3 बार नमोस्तु बोलिए, नमोस्तु बोलिए, नमोस्तु बोलिए। जो भी भगवान आपके सामने हैं, उनको नमस्कार कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर, मेरे हाथों में रेकी शक्ति जागृत करो। 3 बार बोलना है, बोलिए, हे ईश्वर, मेरे हाथों में रेकी शक्ति जागृत करो, मेरा कल्याण करो। हे ईश्वर, मेरे हाथों में रेकी शक्ति शक्ति जागृत करो, मेरा कल्याण करो। हे ईश्वर, मेरे हाथों में रेकी शक्तियां, दोनों हाथ खोल लीजिए और मिला लीजिए, फील करो, अपने हाथों को देखो और फील करो कि हमारे अंदर एक सफेद रंग की एनर्जी हम यूनिवर्स से ले रहे हैं। फील करो कि बॉल की भांति पूरी ऊर्जा आपके हाथों में आ रही है। पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड गोल बॉल की भांति आपने हाथों पे रख लिया है। फील करो, दोनों हाथों को आपस में मिला लीजिए, मिला लीजिए। हथेलियों को नहीं मिलाना है, ऐसे करना है, देखो सभी लोग, इस तरीके से, इस तरीके से कीजिए सभी लोग। आंखों को बंद कीजिए, आंखों को बंद करके फील करो कि एक सफेद रंग की एनर्जी पूरे यूनिवर्स से आ रही है, आ रही है। हाथों के सभी चक्र आपके जागृत हो रहे हैं, आपके 7 चक्र जागृत हो रहे हैं। पूरी बॉल, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स आपके हाथों में आ चुका है। आपके अंदर अनंत अनंत शक्तियां, अनंत ऊर्जा धीरे धीरे आ रही है, आ रही है, आ रही है। और वो मस्तिष्क के ऊपर रख लीजिए, मस्तिष्क के ऊपर रख लीजिए। आपके 7 चक्र कुंडलियां धीरे धीरे जागृत होने वाली हैं, ऐसी मंगल प्रार्थना हम करते हैं। इसके बाद आपके पास पानी होगा, पानी को उठाइए अपने हाथों में, उठाइए, पानी में हाथ कीजिए ऐसे और सोचो एक सफेद रंग की एनर्जी हाथों से निकल रही है। ईश्वर, हे ईश्वर, इस वाटर को, जल को ऊर्जावान बनाइए, ऊर्जावान बनाइए। और मैं जो मंत्र बोलूंगा वो आपको बोलना है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रोम ह्र, ऐसी आउषा नमः, ये मंत्र आपके पानी में एनर्जी कराएगा। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रोम ह्र, ऐसी आउषा नमः। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रोम ह्र, ऐसी आउषा नमः। अब आपका पानी जागृत होने वाला है, नीचे रख दीजिएगा। अब आप सीधे बैठ जाइएगा, जो मैं बोलूं वो आपको करना है। हल्की फुल्की लाइट भी आप जला सकते हो, बड़ी लाइट अगर जलाना नहीं चाहते। और अब आधा पौन घंटे के लिए आप सब कुछ भूल जाइए कि आपके आसपास कोई बैठा हुआ है। चलते हैं, उसके पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि 7 चक्र जब आप हमारा पीछे होता है तो वहां से एनर्जी बहुत तेजी से फील होती है, किसी किसी की बहुत तेजी से होता है। जैसे आज संगीता जी बता रही थी कि हमारे मूलाधार चक्र बहुत तेजी से एनर्जी फील होती है हमें, और बहुत सारी चीजें हमारे अंदर होने लगती हैं। तो उस ऊर्जा को हमें संचालित करना है, उसका प्रयोग करना है। तो आपको पहले 2 मिनट में मैं थोड़ा सा 7 चक्रों के बारे में बता देता हूँ, जो नए लोग जुड़े हुए हैं, जिससे आपको जानने में थोड़ी सी सहूलियत रहेगी। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप सभी देखेंगे हैं। देखो, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे सभी को? मैसेज बॉक्स में जाके बताएं। हम्म, दिखाई दे रहा है सभी को? नहीं दिख रहा है? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 सेकंड रुकेंगे सभी।
देखें, अब दिखेगा शायद, दिख रहा है सभी को? यस या नो? पुष्पावती जी दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, मैसेज बॉक्स में जाके बताइए आपको दिख रहा है क्या? यस। सभी लोग बोल रहे हैं नो। दिख रहा है, हाँ ठीक है। देखो, इसमें सबसे ऊपर हमारे जो मस्तिष्क के ऊपर होता है वो सहस्त्रार चक्र होता है। और जिनको एक ग्रह की परेशानी होती है, चंद्र ग्रह, किसी का सूर्य ग्रह कमजोर होता है, किसी का शनि मजबूत होता है, किसी का शुक्र ग्रह की प्रॉब्लम है, तो इन सातों ग्रह के अनुसार ही हम परेशान रहते हैं। चार, और एक एक चक्र ये हमारे इन चंद्र को, सूर्य को कंट्रोल करता है। इनके तीर्थंकर हमने रेकी जो सिखाएंगे, उसमें अलग अलग परमात्माओं की आराधना की जाती है। चंद्र ग्रह शांत करने के लिए सहस्त्रार चक्र को कैसे एक्टिवेट करोगे, तो इस सब बात का विषय है। पहले मैं आपको इस विषय से जोड़ूं। सबसे ऊपर हमारा ये ओम होता है। देखो, दिख रहा है सभी को? मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है? ये जो है यहाँ पे, देखो, ये जो भाग हिस्सा है ये सहस्त्रार चक्र होता है। जब मैं आपको बोलूंगा सहस्त्रार चक्र पे ध्यान लगाइए। इसके बाद हमारा थर्ड आई को हम आज्ञा चक्र बोलते हैं। इसके बाद कंठ में विशुद्धि चक्र है। इसके बाद हमारा जो हृदय होता है उसको अनाहत चक्र या रूट चक्र बोलते हैं। हृदय हृदय के नीचे मणिपुर चक्र होता है। इसके बाद नाभि जो होती है उसका बम बीजाक्षर होता है और स्वान स्थान चक्र। और मूलाधार होता है दोनों पैरों के बीच में या रीढ़ की हड्डी के नीचे, जहां से हमारा मूत्र विसर्जन आदि होता है, ये स्थान वहां पे होता है। यहीं से ही आपकी सारी एनर्जी प्रवेश करती है। तो जब हम बोलेंगे, जो ध्यान लगवाएंगे, कुंडली जागृत होती है। अगर ये वाला चक्र आपका जागृत हो गया, यहाँ जागरण हो गया, तो धीरे धीरे एनर्जी ऐसे बढ़ती है। यहाँ से इस वाले चक्र पे जाएगी, यहाँ पे इस वाले चक्र पे, फिर यहाँ पे, ये सब दिखाई नहीं देते, शरीर में होते हैं ये। और धीरे 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 आपकी एनर्जी ऊपर बढ़ जाएगी। जब पूर्ण रूप से सहस्त्रार चक्र तक ये एनर्जी चली जाएगी, तो हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है, अर्थात कर्म का क्षय हो जाता है, पूर्ण आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो अभी हमें हमारी आत्मा का शुद्धिकरण नहीं है। और वैदिक परंपरा में और बौद्ध परंपरा में तो उनका बड़ा अपना महत्व है कुंडलियां जागरण का। इसलिए हम भी अपने कुंडलिया जागरण करें। इनके बीजाक्षर हैं सब, किसी का रम होता है, किसी का बम होता है। मूलाधार चक्र का लम बीजाक्षर होता है, स्वान स्थान का बम होता है। जब रेकी कोर्स कराएंगे तो उनको विस्तार से हम बताते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने सेशन की ओर, बिना किसी प्रस्तावना के, क्योंकि आज और इस ध्यान के माध्यम से आपको उठना नहीं है। जितनी देर चलेगा बैठे रहना है, नींद आए तो टिक जाना, लेकिन उठना नहीं। ठीक है? अब संकल्प लीजिए हाथ जोड़ के, जब तक मैं इस स्थान पे बैठी हुई हूँ, मैं बैठा हूँ, तब तक के लिए मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग, सब कुछ त्याग कर दीजिए। जल भी नहीं पिएंगे, भोजन भी नहीं करेंगे अभी, जब तक यहाँ पे बैठे हो ध्यान में। कुछ भी नहीं खाओगे, परिवार का त्याग कर दीजिए, मेरा कोई अपना नहीं है। सब कुछ त्याग कर दीजिए आप, मेरा कोई अपना नहीं है। सब वस्तुओं का त्याग कर दीजिए, मोबाइल को छोड़ के, क्योंकि मोबाइल की आपको अभी आवश्यकता पड़ेगी। तो सब वस्तुओं का त्याग करते हुए सबसे क्षमा याचना कर लीजिए। उन व्यक्तियों को याद कीजिए जिनसे आपकी बुराई चलती हो, जिनसे आपका वैर हो। आंखों को बंद करके जरा उनका स्मरण कीजिए 1 मिनट के अंदर। किन किन लोगों से आपकी बुराई है, झगड़े हैं, उनका स्मरण कीजिए जल्दी से, और उनसे क्षमा मांग लीजिए। सबसे क्षमा मांग लीजिए, पेड़ पौधों से क्षमा मांग लीजिए, यूनिवर्स से क्षमा मांग लीजिए। प्रत्येक द्रव्य पदार्थ से मैं क्षमा मांगता हूँ, उत्तम उत्तम क्षमा। अब बैठ जाइए आप सीधे ध्यान में। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल शांत शांत शांत। और मैं यहाँ से कुंडलियां जागृत करूंगा, शक्ति को, मैं आपको शक्तिपात करूंगा। कोई भी, कोई मुझे देखेगा नहीं जितने समय तक मैं करूंगा। तो जिसका कैमरा ऑन होगा उसी को ये कुंडलियां जागरण होगी, नहीं तो मुझे नहीं पता आपका स्वरूप क्या है। चलो बैठ जाइए, हाथों को खोल लीजिए अपने दोनों, दोनों हाथों को खोल लीजिए। घुटनों को ढीला छोड़ दीजिए, घुटनों को ढीला छोड़ दीजिए।
पेट को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स फील कराइए पूरी बॉडी को रिलैक्स फील कराइए। आपके अंदर जो तनाव है उसे कम कीजिए, तनाव को कम कीजिए और मन में सोचिए, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांत दिव्य 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 आत्मा हूँ। हे प्रभु, मैं अपने किए गए दोषों के लिए, अपराध के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो। मैंने बहुत अपराध किए हैं, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। हे प्रभु, हे ईश्वर, आप बहुत दयालु हैं, मुझे क्षमा करो। मैं उन ईश्वर से क्षमा मांग रहा हूँ। अंतरंग से अपनी ऊर्जा को निकालिए और क्षमा मांगिए। हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। हे प्रभु, मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। श्वेत वस्त्र पहन के मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। हे प्रभु, हे ईश्वर, इस सारे संसार को आप सफेद रंग में बदल दीजिए। आप फील करो, चारों तरफ शांति शांति की आवाज आपको सुनाई देने लगी है। आपके परम पिता परमात्मा को आप बार बार नमन कर रहे हैं। आप चारों तरफ देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, सफेद रंग धीरे धीरे होने लगा है। अपने मन को लगाइए, अपनी कुंडलियां जागृत कीजिए। आप आज दिव्य शक्तियों से जुड़ रहे हैं। पूरे शरीर को शांत कर लीजिए। मैं पूरे घर परिवार का त्याग कर रहा हूँ। मेरा किसी से नाता नहीं है। मैं अपने शरीर का भी त्याग कर रहा हूँ। मैं शरीर का त्याग कर रहा हूँ, शरीर को छोड़ रहा हूँ। बिल्कुल हल्की आत्मा होने वाली है। कुछ क्षणों में आप इस शरीर को छोड़ रहे हैं, छोड़ चुके हैं। फील करो, आपका पूरा शरीर हल्का हो गया है। आपके नेत्रों से, आपके दोनों हाथों से एक वाइट रंग की एनर्जी धीरे धीरे बाहर की ओर जाने लगी। थर्ड आई पे ध्यान लगाइए। तीसरे नेत्र पे अपना ध्यान लगाइए। बहुत सारे रंग वहां पे परिवर्तित हो रहे हैं। उन रंगों को आप बार बार देखिए। हे ईश्वर, आप इन रंगों में समाये हुए हैं। हे परमपिता, आप कहीं ना कहीं इन रंगों में विलीन हैं, इन रंगों में समाये हुए हैं। सफेद रंग है, सफेद रंग मुझे दिखाई दे रहा है। मैं सफेद रंग का हो रहा हूँ। सफेद सफेद पूरे ब्रह्मांड को मैं देख पा रहा हूँ। आप फील करो, फील करो, आपका मन हल्का हो रहा है।
हाथ हल्के हो रहे हैं, पेट हल्का हो रहा है, पूरी बॉडी हल्की हो चुकी है। सब कुछ मैं भूल रहा हूँ, भूल रहा हूँ, भूल रहा हूँ, भूल चुका हूँ। मैं किसी को नहीं जानता। मैं अपनी आत्मा के दिव्य प्रकाश को जगा रहा हूँ, जागृत कर रहा हूँ। सातों चक्र कमल की भांति, चक्र की भांति घूम रहे हैं। फील करो। मूलाधार चक्र जो आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे है, वो कमल की भांति घूम रहा है, चक्र की भांति, सर्किल की भांति घूम रहा है। नाभि का चक्र घूम रहा है। एक एक चक्र का ध्यान लगाइए, उनकी शक्तियों को जगाइए, जागृत हो जाइए। सभी चक्र जागृत हो जाइए। फील करो, रियलाइज करो, यूनिवर्स में, आकाश में एक दिव्य प्रकाश धीरे धीरे जगमगा रहा है। चारों तरफ सफेद रंग आपको दिखाई दे रहा है। आप अपने पूरे घर को देखिए, सफेद रंग, आपके वस्त्र सफेद रंग के, आपका बेडरूम सफेद रंग का, आपका पूरा घर सफेद रंग का हो चुका है। आप फील करो, मेरे हाथों से सफेद रंग की एक ऊर्जा निकल रही है। फील करो, सफेद रंग की दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे बाहर की ओर निकल रही है। आप सभी उसे फील करो। अपने नाखूनों को ध्यान से देखो, अपने हाथों को ध्यान से देखो, मन मस्तिष्क से, विचारों से देखो। शोल्डर से लगा के पंजों तक, उंगलियों तक, फिंगर तक पूरी सफेद रंग की धारा रक्त की भांति बह रही है। पूरे शरीर में धीरे धीरे गर्माहट आने लगी है। कुछ तो मेरे शरीर में आज होने वाला है। फील करो, पूरा रंग सफेद सफेद हो रहा है। मेरी आंखें सफेद रंग की हो चुकी। झरने की भांति शोल्डर से, कंधों से नीचे की ओर ऊर्जा आ रही है। फील करो, स्काई से मैं यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहा हूँ, हे ईश्वर, मेरे हाथों में रेकी शक्तियां जागृत करो, जागृत करो, जागृत करो। हे परम पिता परमात्मा, मैं सब पापों का परित्याग कर रहा हूँ, त्याग कर रहा हूँ, त्याग कर रहा हूँ। हे प्रभु, मैंने जाने में अनजाने में कितने लोगों को बुरा बोला, गलत किया। हे प्रभु, मैं अंदर ही अंदर रो रहा हूँ, रो रहा हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी शरण में ले लो प्रभु, शरण में लो। हे प्रभु, मैं बड़ा पापी हूँ, बड़ा पापी हूँ। ना जाने कितने जीवों को मैंने मारा है, सताया है। दिन रात इन भोग विलासों में मैं लगा हुआ हूँ, लगा हुआ हूँ, लगा हूँ। सुबह से शाम मैं केवल दौड़ता रहता हूँ, बुरे कार्य करता हूँ। माफ करो परम पिता, माफ करो। तेरे की शक्तियां, आप जागृत हो जाइए, जागृत हो जाइए। मैं आपका सदुपयोग करूंगा, मैं प्राणी मात्र के लिए आपका उपयोग करूंगा। मेरे हाथों में आइए, जागृत हो जाइए। हे हे ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां, हे ग्रह नक्षत्रों की अनंत शक्तियां, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां,
पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां जागृत हो जाइए। मुझ में दिव्य प्रकाश भर दीजिए, दिव्य प्रकाश दीजिए मुझे। मुझे आपकी जरूरत है। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। कितने जीवों का मैंने दिल दुखाया। मैं इन पेड़ पौधों से क्षमा मांगता हूँ। मैं सभी पेड़ पौधों से क्षमा मांगता हूँ। आप बड़े दयालु हो। मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। आप मुझे दिन भर ऑक्सीजन देते हो और आपके कारण ही मैं जीवित रहता हूँ। मुझे क्षमा कर। एक एक पेड़ पौधों से आप क्षमा मांगिए। छोटे छोटे पेड़ पौधों से क्षमा मांगिए। उनसे आप ऊर्जा को मंगाइए। हे वायु तत्व, हे अग्नि तत्व, हे जल तत्व, हे धरती माँ, हे धरती माँ, मुझे आप ऊर्जावान बनाइए। मुझे अपनी शरण में लीजिए। अब आप धीरे धीरे एक एक तत्व से जुड़ रहे हैं। उनको कॉल कीजिए। एक एक तत्वों को कॉल कीजिए। पृथ्वी तत्व से जुड़ जाइए। आप जहां बैठे हुए हैं, चुंबक की भांति उस तत्व से आप जुड़ चुके हैं। फील करो जमीन की ऊर्जा, लाल रंग की दहदहाती ऊर्जा पूरे शरीर में धीरे धीरे जा रही है। जमीन से लाल रंग की ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर आ रही है। मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर रही है। मूलाधार चक्र के रीढ़ की हड्डी के अंदर वो लाल रंग से जला रही है उस ऊर्जा को। उस नकारात्मक काली ऊर्जा को जला रही है। बहुत तेजी से आप उसको फील कर रहे हैं। फील करो धीरे धीरे मेरा शरीर ऊपर की ओर उठ रहा है। मैं धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा हूं। मैं धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा हूं। हे ईश्वर, मेरे हाथों में शक्तियां जागृत करो। अब मुझे माफ कर दो। बहुत देर हो चुकी है। मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। आप अपने दोनों हाथों को गर्म कीजिए। आप अपने दोनों हाथों को गर्म कीजिए। मगाइए, शक्तियों को जागृत कीजिए। मुझे कल्याण करना है दूसरों का। हे ईश्वर, हे रेकी शक्ति, आप जागृत हो जाइए। आप फील करो कि आपके दोनों हाथों में सफेद रंग आ रहा है। हे ईश्वर, नीचे कर लीजिए दोनों हाथों को। खोल लीजिए दोनों हाथों को। खोल लीजिए, खोल लीजिए दोनों हाथों को। खोलने के बाद दोनों हाथों से सफेद रंग अब आने वाला है। हे ईश्वर, सफेद रंग दो मुझे। मुझे दिव्य शक्ति दो। मुझे दिव्य शक्ति दो। मुझे दिव्य शक्ति दो। मुझे दूसरों का कल्याण करना है। हे परमपिता, मुझे शक्ति दो। मुझे शक्ति दो। शक्ति दो। शक्ति दो। इन हथेलियों की शक्तियों को जागृत करो। मेरे हाथों के चक्र को जागृत करो। हाथों के चक्र जागृत हों, जागृत हों, जागृत हो। आंखों को बंद करके हाथों की ओर ध्यान दीजिए। आपके दोनों हाथ जागृत हो रहे हैं। उंगलियों में से सफेद रंग की ऊर्जा जागृत होने वाली है। उस लक्ष्य को आप धीरे धीरे प्राप्त करने वाले हैं। महसूस करो एक सफेद रंग की एनर्जी आपके सेंटर में, हाथों के सेंटर में घूमने लगी है। बहुत तेजी से वो सफेद रंग की ऊर्जा आपके दोनों हाथों में घूमने लगी है। दोनों हाथ घूमने लगे हैं। आप फील करो पूरा ब्रह्मांड आपके हाथों पे आ चुका है। सफेद गोला आपके हाथों में आ चुका है। आ चुका है पूरा सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, पूरा ब्रह्मांड आपके हाथों में आ चुका है। गोल आकार में आ चुका है।
आपके अंदर इतना दिव्य प्रकाश आ चुका है कि आप पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथों पे रखे हुए हो। फील करो, आपके दोनों हाथ भारी हो रहे हैं। अपने मन को जागृत करो, आपके अंदर अनंत शक्तियां आ चुकी हैं, रेकी शक्तियां जागृत हो चुकी हैं, जागृत हो चुकी हैं, हो चुकी हैं। फील करो, फील करो दोनों हाथों से। लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए। अब आपके पास जो फोटो रखी हुई है, उन फोटो का ध्यान अपने विचारों से कीजिए। कैसे हैं वो भगवान? जिन भगवान को आप सबसे ज्यादा मानते हैं उनका ध्यान करो और फील करो और बोलो, हे ईश्वर, मुझे रेकी शक्तियां प्रदान करो। मेरे हाथों को, चक्रों को जागृत करो, जागृत करो, जागृत करो, जागृत करो, जागृत करो, जागृत करो। अब आप तैयार हो जाइए। एक एक कुंडलियां आपकी जागृत होने वाली हैं। एक एक मंत्रों को आप ध्यान से सुनेंगे, एक एक मंत्रों को आप ध्यान से सुनेंगे। बिल्कुल शांत हो जाइए। शांत 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 शांत। ओ शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। फील करो, दोनों हाथों से एनर्जी को आप ले रहे हो। आपके एक एक चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं। अब तैयार हो जाइए। बहुत तेजी से पार्श्वनाथ स्वामी भगवान से आपका जुड़ाव होने वाला है। बहुत तेजी से आपके पास ऊर्जा का प्रभाव होने वाला है। तैयार हो जाइए। ओम नमः। विसहरवसः जिण पुल्लिङ्ग ह्रीं श्रीं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं हरहं नमियुरपास विसहरवसः जिण पुल्लिङ्ग ह्रीं श्रीं नमः। श्रीं हरहं नमियुरपास विसहरवसः जिण पुल्लिङ्ग ह्रीं श्रीं नमः। ओवसग्गहरं पासं
संयमणो तस्य गहरोग मारी दुष्ट जरा जन्ति अवसामम् चिट्ठौ दूरे मन्तो तुच्छ प्रणामोऽवि बहुफलो होयि नरतिरिये सुविजीवा पावन्ति न दुःखदोहग्गम् तुह सम्मते लद्धे चिन्तामणि कप्पपाय वह्वहिये पावन्ति अविघ्नेन जीवाय रामरं ठाणम् इह संसो महायस भक्तिभरेण हि अयेण तादेव दिज्जवोहिं भवे भवे पास जिण चन्द ह्रीं श्रीं हरहं नमियुणपास विसहरवस पुलिङ्ग ह्रीं श्रीं नमः ॐ ह्रीं श्रीं हरहं नमियुणपास विसहरवसः जिण पुलिङ्ग ह्रीं श्रीं नमः ॐ ह्रीं श्रीं हरहं नमियुणपास विसहरवसः जिण पुलिङ्ग ह्रीं श्रीं नमः धीरे धीरे आप पार्श्वनाथ भगवान के इस महामंत्र से जुड़ चुके हैं। पार्श्वनाथ भगवान की अनुकृपा, पार्श्वनाथ भगवान ने दिव्य शक्तियां आपको दे दी हैं। बिल्कुल शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब आप फील करो एक एक चक्र आपके धीरे धीरे अब एक्टिवेट हो रहे हैं। ओ ओ आप फील करते रहिए, आपकी पूरी बॉडी सफेद रंग की हो चुकी है, सफेद रंग की हो चुकी है, सफेद रंग की हो चुकी है। धीरे धीरे आपका अब एक एक चक्र एक्टिवेट हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। ओ
ओम। मूलाधार चक्र पे अपना ध्यान लगाइए। मूलाधार चक्र की अब बारी आ चुकी है। आपका कुंडली जागरण धीरे धीरे होने वाला है। अपने मुख से लम बोलना है सभी को। ओम लम। 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 अपने लम बीजाक्षर पे ध्यान देना है और अब सफेद रंग की एनर्जी को फिर से फील करना है। थोड़ी देर का समय और आपके पूरे चक्र धीरे धीरे एक्टिवेट होने वाले हैं। तैयार हो जाइए। ॐ ह्रीमरं झं वं वः पाअहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीमरं झं वं वः पाअहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीमरं झं वं वः पाअहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा। ॐ
ॐ ह्रीमरं झं वं वः पाअहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीमरं झं वं वः पाअहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीमरं झं वं वः पाअहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीमरं झं वं वः पाअहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीमरं झं वं वः पाअहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीमरं झं वं वः पाअहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीमरं झं वं वः पाअहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीमरं झं वं वः पाअहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीमरं झं वं वः पाअहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीमरं झं वं वः पाअहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीमरं झं वं वः पाअहमं जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीमरं झं वं वः पाअहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु। अब आप अपने मन को शांत कीजिए, एक एक चक्रों पे हाथ रखते जाइए। सबसे पहले नीचे हाथ रखेंगे, नीचे हाथ ले जाइए और अपने मुख से बोलेंगे 3 बार लम 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 लम। बोलते जाइए सभी, लम लम लम। मेरा मूलाधार चक्र सक्रिय हो। हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, अपने सफेद रंग की इस एनर्जी से मेरे मूलाधार चक्र को सक्रिय करें। थोड़ा सा ऊपर आइए, नाभि पे हाथ रख लीजिए अपने दोनों। स्वादिष्ठान चक्र सक्रिय हो रहा है। स्वादिष्ठान चक्र सक्रिय हो रहा है। स्वादिष्ठान चक्र सक्रिय हो रहा है। बम बम बम।
बम बम बम। उच्चारण कीजिए, बम बम बम। पूरे पेट पे हाथ फेरिए और फील करो, मैं अपने अंदर की पूरी बीमारियों को निकाल के यूनिवर्स में फेंक दीजिए बाहर। फेंक दीजिए बाहर निकाल के। थोड़ा सा हाथों को ऊपर बढ़ाएं। मणिपुर चक्र पे दोनों हाथ रख लीजिए, नेत्रों को बंद किए रहेंगे। फील करो उस चक्र को। उस चक्र को, मणिपुर चक्र को मैं एक्टिवेट कर रही हूँ। रम बीजाक्षर का जाप देना है। पीले रंग का जो रंग है, रम रम रम। पीले रंग का मणिपुर चक्र आपका जागृत हो रहा है। कुंडलियां जागृत हो रही हैं। रम रम रम। रम रम रम। थोड़ा सा ऊपर बढ़िए। अनाहत चक्र पे हाथ रखिए, जो आपका येलो रंग का है। हरे रंग का अनाहत चक्र, जिसका बीज मंत्र यम यम यम। हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, हे रेकी शक्तियाँ, मेरे अनाहत चक्र को सक्रिय करो, एक्टिवेट करो, एक्टिवेट कीजिए, एक्टिवेट कीजिए। इसमें दिव्य प्रकाश भरो, कुंडलियां जागृत करो। यम यम यम। यम यम यम। यम यम यम। और ऊपर जाइए, कंठ पे हाथ रख लीजिए। विशुद्धि चक्र, गले में जितनी बीमारियां हैं, भारीपन है, वो आपका दूर होने वाला है। विशुद्धि चक्र, जिसका बीजाक्षर है रम लम रम। रम रम रम। हम 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 बीजाक्षर, रम नहीं, हम 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 हम। अपने आज्ञा चक्र पे दोनों हाथ रख लीजिए, ललाट पे, और ओम बीजाक्षर का जाप करना है। मेरा आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो, एक्टिवेट हो, एक्टिवेट हो। हे यूनिवर्स, हे रेकी शक्तियाँ, हे मेरे हाथों के चक्र, आप मेरे आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करो, एक्टिवेट करो, सक्रिय करो, जागृत करो। ओम 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 ओम। अपने दोनों हाथों को सहस्त्रार चक्र पे रख लीजिए, जहाँ पे चोटी बनाते हैं हम, और पूरे चक्र को एक्टिवेट करो। और आपको मुंह को बंद करके ओम बोलना है, जैसे हम ब्राह्मणी योग करते हैं। हम्म, 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 नीचे कर लीजिए दोनों हाथ। अब सीधे बैठ जाइए बिल्कुल से, और सब कुछ फिर से भूल जाइए। मन में फील करो, मन में फील करो, मन में फील करो, मैंने सबसे क्षमा मांग ली है। सभी जीव मुझे क्षमा करें। हे परम पिता, आपने मेरे ऊपर आज बहुत बड़ी अनुकृपा की है। हे परम पिता, आपने मेरे कुंडलियां जागृत की है। आप फील करो मुस्कुराते हुए कि मेरे सातों चक्र एक्टिवेट हो चुके हैं, एक्टिवेट हो चुके हैं। मेरे अंदर की सोई हुई शक्तियां जागृत हो रही हैं, जागृत हो चुकी है, हो चुकी है। दोनों हाथों में अतुल बल आ चुका है। मैं सुपर पावर बन चुका हूँ। आप देखिए, पूरे हाथों से सफेद रंग निकल रहा है। पूरा चेस्ट, पेट, कमर, शोल्डर, हाथ, घुटने, पैर, मस्तिष्क, पूरा सफेद रंग का स्फटिक की स्टैचू देखिए आप, पूरा बर्फ की भांति, फॉग की भांति सफेद रंग हो चुका है। और अपने सफेद रंग को आप हाथों से, दोनों हाथों से पूरे परिवार में भेज दीजिए। सबसे पहले अपने बच्चों को दीजिए, भेज दीजिए। दोनों हाथों को सामने करके दीजिए। आशीर्वाद देते हैं जैसे हाथ बनाइए, और हाथों से निकालिए उन शक्तियों को।
बोली हे रेखी शक्तियां मेरे बच्चों का कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो, इनको जागृत करो, इनके अंदर की सोई शक्तियों को जागृत करो, जागृत करो, जागृत करो। अब आप अपने परिवार के सदस्यों के मस्तिष्क पे पूरे हाथों पे रखते हुए उन्हें दीजिए, लेखी दीजिए और बोलिए ओम ह्रूम अर्हम नमः, 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 ओम ह्रूम अर्हम नमः। बोलते जाइए सभी। ओम ह्रूम अर्हम नमः, ओम ह्रीम अर्हम नमः, ओम ह्रीम अर्हम नमः, ओम ह्रीम अर्हम नमः। पूरे किचन में अपनी रेखी शक्तियों को दीजिए, कोई किचन का शुद्धिकरण कीजिए। सोचो सफेद रंग की एक एनर्जी, सफेद रंग की एनर्जी हाथों से निकल रही है। पूरे किचन का शुद्धिकरण करो। बेडरूम में उस एनर्जी को ले आइए। सफेद रंग की वो एनर्जी पानी की भांति, झरने की भांति, धीरे धीरे नदियों की भांति जा रही है। अपने मन के विचारों से उस रेखी शक्तियों को ले जाइए। पूरे बेडरूम को क्लीन कर दीजिए। जहाँ शांति रहती है, नकारात्मक एनर्जी को बाहर कीजिए, फेंक दीजिए, निकाल दीजिए। धीरे धीरे अपनी सीढ़ियों पे, छत पे पूरे जहाँ आपको बीमारी है, जहाँ आपको दर्द होता है, वहाँ पे हाथ रखते हुए फील करो, फील करो वो सफेद रंग की सकारात्मक रेखी शक्तियाँ फिर उस दर्द को कम कर रही हैं। हाथ रख लीजिए जहाँ आपको सबसे ज्यादा दर्द होता है, वहाँ रख लीजिए हाथ, रख लीजिए हाथ और रेखी शक्तियों से निवेदन करो, ये रेखी शक्तियाँ मेरे इस दर्द को शांत करो, शांत करो, शांत करो, ओम शांत करो, शांत करो, शांत करो। मैं ऊर्जा से भर चुका हूँ, मेरी कुंडलियां जागृत हो चुकी हैं। मैं सबको धन्यवाद बोल रहा हूँ। सभी को धन्यवाद बोलिए, सभी से माफी मांगिए, सभी से माफी मांगिए। अपने माता पिता के चरणों में नमन कीजिए, माफ कीजिए मुझे, जाने अनजाने में मैंने आपको बुरा बोला, भरा बोला, मुझे माफ कीजिए। आपके आसपास जितने आपके साधर्मी भाई हैं, आपके मित्र हैं, आपके सखा हैं, आपके दोस्त, फ्रेंड, ऑफिस में रहने वाले वर्कर हैं, गार्ड हैं, सबसे क्षमा मांग लीजिए, यहीं से मांग लीजिए। मैंने तुम्हारे लिए बुरा बोला, न जाने हम किन किन व्यक्तियों से बोले, क्रोध के कारण मैंने उनको बुरा भला बोल दिया गुस्से में आके। कभी मुझे क्षमा कर दीजिए प्लीज। मैं आपसे कभी बुरा नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगा। ये भगवान मेरे अंदर सकारात्मक शक्तियां मुझे दीजिए, दीजिए, दीजिए। मैं आज से अपने अच्छे भाव रखूंगी, मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगी। मन में बोलिए, मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगी, मैं अहिंसा धर्म का पालन करूंगी, अहिंसा धर्म का पालन करूंगी, अहिंसा धर्म का पालन करूंगी। मैं किसी का भी बुरा नहीं करूंगी। मुझे देव शास्त्र गुरु भगवान पे आस्था है, मैं उनका आभारी हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सभी उसको फील करो, फील करो। मैं अपने देव शास्त्र गुरु भगवान का आभारी हूँ। मैं अपने इष्ट मेरे सामने बैठे हुए हैं, जो हर क्षण मेरे साथ रहते हैं, हर क्षण मुझे मदद करते हैं, हर पल मेरे चलते हैं और मुझे संबल देते हैं, मेरी मदद करते हैं। संकट के दिनों में साथ रहते, उनको नमन कीजिए, उनको थैंक्स बोलिए। हे इष्ट देव, जिनको आप मानते हैं, जिन क्षेत्रों से आप जुड़े हुए, जिन गुरु भगवंतों से जुड़े हुए, तो आभार कीजिए। और आपके रेखी गुरु जिन्होंने आपको 10 दिनों तक ज्ञान दिया, जिन्होंने आपको सुमार्ग दिया, जिन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया, उनको नमन कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, उनको गुरु बनाइए। आप उससे निवेदन कीजिए, हे रेखी गुरु, हे रेखी गुरु, मुझे अपनी शरण में लीजिए, मुझे अपना शिष्य बनाइए, मुझे रेखी दीक्षा दीजिए। आपने मुझे रेखी दीक्षा देकर बहुत बड़ा कल्याण किया। मैं मेरे गुरु को नमन कर रहा हूँ, जिन्होंने मेरे ऊपर कल्याण किया था, कल्याण कर रहे हैं, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप मेरे दोनों हाथों, आप अपने दोनों हाथों को रख के मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।
मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। कोटि कोटि नमन करता हूँ आपको, कोटि कोटि नमन। जब भी मैं आपके पास आऊंगा, आप मेरी मदद करेंगे, मेरा कल्याण करेंगे। आपकी शरण में हूँ, हे परम पिता परमात्मा। मैं आपको नमन करता हूँ, आपके रेकी गुरु को नमन करता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ, हे रेकी आप स्वस्थ रहिए, आप स्वस्थ रहिए। आप बहुत अच्छे हैं, आपने मेरा कल्याण किया। हजारों लोगों का आप कल्याण कर रहे हैं भगवान। ये वर्ष मेरे रेकी गुरु को स्वस्थ कीजिए, मेरे रेकी गुरु को स्वस्थ कीजिए। आज से मैं इनको रेकी गुरु के रूप में एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, हे रेकी गुरु। हे रेकी गुरु, आप मुझे दीक्षा मंत्र दीजिए। बार बार बोलिए, बार बार बोलिए, हे रेकी गुरु मुझे आप दीक्षा मंत्र दीजिए। 3 बार बोलिए, मन से बोलिए, अंदर की भावना से बोलिए, आप मुझे दीक्षा मंत्र दीजिए, आप मुझे दीक्षा मंत्र दीजिए। मैं अपने रेकी गुरु को नमन कर रहा हूँ, उनका स्मरण कर रहा हूँ। सीधे भगवान से उनका जुड़ाव होने वाला है। वो एक दिव्य शक्ति से जुड़ने वाले हैं। वो आपको एक दीक्षा मंत्र देने वाले हैं। ओम ह्रीम अरहम नमः मंत्र दोनों हाथों को फैलाइए। उस सिद्ध भगवान के उस मंत्र को आप अपने हाथों पे ले लीजिए। आंखों से आंसू निकालिए। मैं बहुत अभागी था, मैं बहुत पापी था। मैंने अभी तक इस मंत्र को, इस दीक्षा मंत्र को ग्रहण नहीं किया। आज मैं अपने अंदर, दोनों हाथों के अंदर इस मंत्र को रोम रोम में समाहित कर रहा हूँ। हे रेकी गुरु धन्यवाद। ओम ह्रीम अरहम नमः लिख लीजिए अपने हाथों में, पूरे हाथों में लिख लीजिए। ओम ह्रीम अरहम नमः पूरे हाथों में लिख लीजिए, बॉडी पे लिख लीजिए, एक एक चक्र पे लिख लीजिए। ओम ह्रीम अरहम नमः मस्तक पे हाथ, ओम ह्रीम अरहम नमः, ओम ह्रीम अरहम नमः। ललाट पे हाथ रख लीजिए, आपका दीक्षाकरण हो रहा है। ओम ह्रीम अरहम नमः, ओम ह्रीम अरहम, ओम ह्रीम अरहम। आप अपने कंठ पे हाथ रख लीजिए। ओम ह्रीम अरहम, ओम ह्रीम अरहम, ओम ह्रीम अरहम नमः, ओम ह्रीम अरहम नमः, ओम ह्रीम अरहम नमः। अपने अपने अनाहत चक्र पे, हृदय चक्र पे हाथ रखिए। ओम ह्रीम अरहम नमः। शुद्धिकरण पूरे शरीर का हो रहा है। नाभि पे रखिए। ओम ह्रीम अरहम नमः, ओम ह्रीम अरहम नमः। घुटनों पे हाथ रखिए। ओम ह्रीम अरहम नमः। रीढ़ की हड्डी पे रखिए। ओम ह्रीम अरहम नमः। दोनों कानों पे रखिए। ओम ह्रीम अरहम नमः। दोनों ओम ह्रीम अरहम नमः। दोनों में रखिए। ओम ह्रीम अरहम नमः। फिर से अपने मस्तिष्क पे रखिए। ओम ह्रीम अरहम नमः। अपने पृष्ठ भाग पे पीछे वाले हाथ पे रखिए। रीढ़ की हड्डी। ओम ह्रीम अरहम नमः। अपने दोनों हाथों को गर्म कीजिए। ओम ह्रीम अरहम नमः, ओम ह्रीम अरहम नमः, ओम ह्रीम अरहम नमः। मैं आज पूर्ण रूप से, मेरी कुंडलियां जागृत हो चुकी हैं। मैं सुपर पावर बन चुका हूँ। मैं रेकी मंत्र ले चुका हूँ। मैं आज से इन रेकी शक्तियों के मार्ग पे चलूंगा। इनसे मेरा जुड़ाव हो चुका है। अब सभी अपने स्थान पे गमन करें, वापिस जाएं, वापिस जाएं। सभी रेकी शक्तियां वापिस जाएं, वापिस जाएं, वापिस जाएं। ओम 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 शांति शांति शांति। ओम ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को 3 मिनट तक आपस में गर्म कर। ओम ह्रीम शांति, ओम शांति। मन में बोलते जाइए। अभी मस्तिष्क नहीं लगाना है, आंखों को नहीं खोलना है। कंटिन्यू तो गर्म कीजिए, स्लोली स्लोली, बिल्कुल स्लोली स्लोली, बिल्कुल आराम आराम से कीजिए। तेज करना है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।
दोनों हाथों को नेत्रों पे लगाइए, मस्तिष्क पे लगाइए, पूरे शरीर पे लगाइए, पूरे शरीर पे लगाइए, पूरे शरीर पे लगाइए। और आप पूर्ण रूप से अब स्वस्थ हो चुके, अभी आंखें नहीं खोलना है। मैंने अभी यहाँ से कोई आपको आदेश नहीं दिया है आंखें खोलने का। मस्तिष्क पे लगा लीजिए, मस्तिष्क पे लगा लीजिए और आप बैठ जाइए अपने स्थान पे। अब बैठ जाइए, आंखों को खोल लीजिए, आंखों को खोल लीजिए और आप बोलिए, मैं अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका हूँ। सभी का धन्यवाद बोलिए, जिन्होंने मुझे इस सेशन में जोड़ा उनका धन्यवाद बोलिए। धन्यवाद कीजिए सभी का, धन्यवाद कीजिए। अब आपका 5 मिनट का समय और बचा हुआ है, सीधे बैठ जाइए। अब निराकार भगवान का हम ध्यान करेंगे, जिन्होंने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, बड़ा उपकार किया है। सीधे बैठ जाइए, फिर से आंखों को बंद कीजिए और उनका स्मरण कीजिए। चलते हैं 3 मिनट की आराधना के लिए, उन परम पिता परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए। सभी बैठ जाइए। आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा। छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा, छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। मैं निराकार को देखते देखते अब तो मैं भी निराकार होने लगी। ज्योति बिंदु मेरे आपके ध्यान में, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। आप यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा, मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा।
सुख सघन आपसे मिल रहा है, मुझे सुख सघन। आपने अपना सर्वस्व वारा सदा मेरे बाबा, आप पर मैं भी सर्वस्व वारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। चलते हैं अभी, और इस तरीके से हमने आज एक दीक्षा मंत्र लिया और आप सभी उन दिव्य शक्तियों से जुड़ने का आपने साहस किया। आप सभी को निश्चित ही इसका लाभ मिलेगा। और अभी इस सेशन की शुरुआत थी, और अब धीरे धीरे आप पुनः निवेदन कर रहा हूं कि जो कोर्स हमारा आने वाला है रेकी, इसमें एक एक लेवल बाय लेवल आपको जोड़ा जाएगा। कैसे आपको लेना है, कैसे देना है, डिस्टेंस हीलिंग कैसे लेना है, कैसे देना है, ये सभी प्रकार की जानकारियां आपको इस सेशन में दी जाएगी। वक्तांबर से हम कैसे रेकी दें, कैसे लें, तो ये सब जानकारियां उस सेशन में होंगी। आप सभी बिना किसी मन के विचार के, बिना सोच के उस सेशन में जुड़ जाइए। बहुत कम अवसर होते हैं हमारे साथ, तो आप सभी, क्योंकि साल, 1.5 साल, 2 साल बाद ही एक सेशन हम एक बार साल में प्रारंभ करते हैं, तो आप अभी बहुत सारे लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। जिन्होंने पहले भी सीखा है, मैं तो उनसे भी निवेदन करूंगा आप फिर से जुड़ जाइए। ये विद्याएं ऐसी हैं जहां आप एक ऑपरेशन कराने का लाखों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, और अगर इन आप पूरे तन्मयता के साथ ये रेकी सीख जाएंगे तो आपका क्षण मात्र में ये बीमारियां दूर होने लगेगी। आज विदेशों में हर दूसरा व्यक्ति रेकी को सीख रहा है। हॉस्पिटलों में डॉक्टरों को रेकी सिखाई जाती है, उसके बाद इलाज सिखाया जाता है। तो आप भी इस रेकी विद्या को सीखिए। जिन लोगों ने 10 दिन हमसे अध्ययन किया है, पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बिना सोच के विचार के आप जुड़ जाइए। बिल्कुल सीमित कोर्स का चार्ज हमने इस बार रखा है, क्योंकि ये विद्याएं फ्री में नहीं दी जाती हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, रेकी सिखाने का लोग 1-1 लाख रुपए लेते हैं, क्योंकि ये सामान्य विद्याएं नहीं है। ये सामान्य सिंबल आपको नहीं दिए जाते हैं। ये हाथों में गुरु दीक्षा ऐसी आसानी से नहीं दी जाती है। इसकी कई महीनों पूर्व साधना करनी पड़ती है। उसके बाद आपका कुंडली जागरण होता है। और जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी आती है तो इनका हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। तो आपको एक दो सेशन पहले कराए जाएंगे, 3 दिन का होगा, 4 दिन का, चौथे दिन, और हर सेशन के बाद आपको शक्तिपात अचीवमेंट दिया जाएगा। फर्स्ट और सेकंड लेवल होगा। सेकंड लेवल के बाद आपको 7 डेज की एक साधना कराई जाती है। उसमें कुछ नहीं सिखाया जाएगा, बस कुंडलियां जागरण कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, अपने मन को शांत कैसे करना है, ये सब चीजें आपको हम बताएंगे। फिर उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड और फोर्थ लेवल होगा। उसमें हम लोग उस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। फिर उसमें 2 सिंबल दिए जाएंगे। फिर वो फिफ्थ और सिक्स लेवल होगा। इस बार बहुत सारी चीजें उस रेकी में जोड़ी गई हैं। लेने वाले ले जाएंगे। और आप लोग अगर सोच रहे हो कि हम बाद में सीख लेंगे, 1 साल बाद सीख लेंगे, तो आप में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमसे रेकी सीखी है, 2 साल हो गए। 2 साल पुराने पैसे कुछ लोगों के मेरे पास जमा है, अभी इस सेशन में बैठे हुए हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी वजह से ही रेकी चालू हो रही है। 35 लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन कल रात को ही मैसेज किया था, आज में कर लिए हैं। तो आप सभी से फिर से निवेदन, आप इस सेशन में जुड़ जाइए। और इस रेकी सेशन के बाद बहुत सारे हम निःशुल्क सेशन रखने वाले हैं, जो आपको सुबह 5 बजे कराया जाएगा। और छोटे छोटे दिन के, 11-11 दिन के नहीं होंगे, 3-3 दिन के, 5-5 दिन के सेशन होंगे, जिससे आप भी डेली परेशान नहीं हो।
तो 3-3 दिन का अनुष्ठान कराएंगे हम आपको सुबह 5 बजे। उसकी शक्तियां देखने हम सहस्त्र नाम का अभी मंत्र जाप कराने वाले हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में। क्या विधि होगी, उसके क्या चमत्कार होंगे, आप स्वयं देखो। आप दुनिया के डॉक्टरों को भूल जाएंगे, दुनिया के सेशन को भूल जाएंगे जब इन चीजों से जुड़ोगे। और आप सभी जैन हैं और ये जैन पद्धति के अनुसार आपको ये चीजें मिल रही हैं, तो इनको छोड़ो मत। आप जुड़ जाइए, आने वाली सेशनों में भी आपको जोड़ा जाएगा। आज के लिए हम इतना ही बोलेंगे। आप लोग अपने जीवन को ऐसे ही मंगलमय करें। बहुत आपने अपना अमूल्य समय दिया। और अभी ग्रुप में जाके आप जो जो विचार लिखने हैं, आपको जो फीडबैक लिखना है, तो वो लिख सकते हैं आप सभी। कैसा आपको इन 9 दिन में लगा है। अगर आपसे जोड़ा जाए, हमने सीमित राशि रखी थी मात्र 51 रुपीज। 51 रुपीज मतलब 11 दिन का जोड़ा जाए तो 5 रुपए दिन, है ना। तो पैसों का कोई महत्व नहीं है इसमें। इसमें तो बस आपको हमें जो चीजें देनी थी वो बहुत सारी चीजें दे चुके हैं। अब बहुत सारी चीजें भंडार आपके पास, वो चीजें आने वाली। बच्चों को भी जोड़िए। और एक और निवेदन, जितने लोग जुड़े बस 2-4 मिनट रुको, मेरी सूचनाएं सुनो, क्योंकि अब हम लोग सीधे 25 तारीख को जुड़ेंगे, उसके पहले नहीं जुड़ेंगे। तो 1-1, 2-2 दिन के आएंगे आपको बहुत सारी अच्छे अच्छे कोर्स, उनमें आप जुड़ जाइएगा बिना किसी सोच के। और हमारी जो लिंक आपको मिली है, ये लिंक मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप सभी जगह शेयर कीजिए। अभी आप 500 लोग जुड़े हुए हैं इस ग्रुप में। अभी 10 दिन बाद 1000-1500 लोग भी जुड़ जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जो लोग यहाँ वहाँ सीख रहे हैं, वो इन सेशन में जैन पद्धति से सीखें तो उनको लाभ मिलेगा। इसके बाद अभी एक हम बच्चों का सेशन भी चालू करने वाले हैं। बच्चे कैसे रेकी सीखें, 1 से 18 साल तक के, मतलब 5 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए हमने 4 दिन का एक कोर्स बनाया है। किड्स रेकी, बच्चों की हीलिंग बनाई है। बच्चे अपने लिए, आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। उन बच्चों के लिए 5 से लगा के 15 वर्ष के बच्चों के लिए 4 दिन का कोर्स है। और उसका एक सीमित फीस रहेगी मात्र 300 रुपये। 300 रुपये में वो आपके बच्चों को वो चीजें दी जाएंगी। तो उसका कोर्स आएगा आपके सीखने के बाद। और उसके बाद हर संडे को आप हमसे बच्चों को जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं, जैन धर्म के सिद्धांत दीजिए उनको। ये सब कोर्स चलते रहेंगे जीवन में, लेकिन जैन धर्म के संस्कारों से भी जोड़ना है। तो प्रत्येक संडे को मैं 1 फरवरी से एक पाठशाला चालू करने वाला हूँ। उसमें नमोकार मंत्र से हम वो चालू करेंगे। धीरे धीरे जैन सिद्धांत बताएंगे। आप भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, लेकिन वो बच्चों की क्लास रहेगी, किड्स पाठशाला के नाम से होगी। उसका महीने का चार्ज मात्र 100 रुपये रखा गया है, जिससे व्यवस्था बनी रहे। तो अगर साल भर का कोर्स करेंगे तो मात्र 500 रुपये में आपके बच्चे का एडमिशन कर लिया जाएगा। ठीक है, 500 रुपये पूरे वर्ष के लिए आपका बच्चा हमसे जुड़ जाएगा। और हम हर संडे को और सैटरडे को मौका मिलेगा, सैटरडे भी होगा, 2 दिन हम आपको आपके बच्चों के साथ जुड़ेंगे। ऐसे लगभग 50 बच्चों के जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हमारे पास हैं। आप अपने बच्चों को भी जोड़ना चाहते हैं, जोड़ दीजिए संडे को हमसे। दोपहर का समय रहेगा, सुबह शाम का नहीं रहेगा। समय एक निश्चित कर दिया जाएगा जो सबके लिए परेशानी का विषय ना बने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और 1 फरवरी से एक और कोर्स चालू होगा, जैन धर्म के सिद्धांत तत्वार्थ सूत्र का मैं स्वाध्याय, जैन आगम ग्रंथों का भी आप स्वाध्याय हमसे करना चाहते हैं तो 1 तारीख से वो भी चालू होने वाला है। 12 लोगों के नाम हमारे पास आ चुके हैं। शिल्पी जी कानपुर इसको संभाल रही हैं, उनका नंबर आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। तो उसकी फीस 500 रुपये रखी गई है मंथली। सप्ताह में 6 दिन क्लास चलेगी, वो एक 45 मिनट की क्लास चलेगी। पूरे जैन धर्म के ग्रंथ 3-3 महीने में सिखाए जाएंगे आपको। वर्कशीट दी जाएंगी, उसके एग्जाम भी होंगे ऑनलाइन आपके। उसमें आप जुड़ो, ऐसे अवसर आप खो मत। छोटी छोटी सी राशियों में व्यवस्था बनाने के लिए रखी जाती है। तो आप सभी 1 फरवरी से भी हमसे जुड़ेंगे, 1 मार्च से, सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने ग्रुप में भी मैसेज गलत कर दिया। फरवरी निकल गया है, मार्च आने वाला है। तो 1 मार्च से सभी कोर्स हमारे चालू होंगे। मैसेज आएगा, आप अपने रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। उन शिल्पी जी का नंबर दे देंगे। बड़े बच्चों के लिए, जो आप लोग हो सीनियर सिटीजन, रात्रि को 8 से 9 क्लास चलेगी आपकी। उसमें आप जैन धर्म का स्वाध्याय सीखना चाहे तो नवकार मंत्र से बिल्कुल सिखाएंगे हम। और बच्चों की हर संडे सैटरडे को पाठशाला होगी, उसकी सूचना भी आपको 4-5 दिन में आ जाएगी। अभी फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सभी अपने रजिस्ट्रेशन रेकी ग्रुप में करा लीजिएगा। और जो लिंक आपको दी जा रही है वो सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। 25 तारीख तक इसके रजिस्ट्रेशन, 24 तारीख तक इसके रजिस्ट्रेशन चलेंगे।
और जैसे ही 51 लोग होंगे हम रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे। आप हमारे अकाउंट में पैसा डालोगे तो आपके तुरंत रिटर्न भी आ जाएंगे। हम कोई भी पैसा आपका मान्य नहीं करेंगे। जैसे जूम लिंक 100 लोगों के लिए बनी है, हम 500 भी करा सकते हैं, लेकिन 100 से हम 101 नहीं लिंक नहीं कराएंगे। 51 लोग ही जुड़े जाएंगे लिंक पे, 52वां नहीं जुड़ पाएगा, लॉक हो जाएगी लिंक। इसलिए आप अपने पहले से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तीसरी चीज, जो 1500 रुपए की राशि देने में सामर्थ्य नहीं है, सबके अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, सबकी अपनी अपनी अनुकूलता है। कई लोगों के मैसेज आए हम नहीं दे सकते इतना लेकिन जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने 1100 रुपये राशि रखी गई है। और वो 1100 पे 1100 तो देना ही है, ये सोच लो। और उससे भी कम परिस्थिति वाले लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, तो 500 रुपये राखी राशि मिनिमम उनके लिए रखी गई है। वो इतनी राशि सेंड कर दें, और जो सक्षम है वो 1500 रुपये ही करेंगे, क्योंकि फ्री की विद्या आपके लिए कभी जीवन में उपयोगी नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना, ये गुरु दक्षिणा होती है, तो इसको आप एक्सेप्ट करें और अपने जीवन में अपनाएं। बहुत सारे लोग अपने विचार बोलना चाहते हैं। 5 मिनट का सेशन और बचा है। इस सेशन में आपने 10 दिनों में क्या अच्छा लगा, क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया, कोई विचार प्रेषित करना चाहते हैं, वहां 4 से 6 लोगों के लिए लेंगे, तो वो अपने विचार बताइए कि क्या परिवर्तन इस 10 दिनों में आपके अंदर आया, आप क्या बोलना चाहते हैं, जिससे यूट्यूब पे सुनने वालों के लिए बहुत अच्छा मैसेज आए। कोई करना चाहते हैं तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। और रेनू जी कुछ पूछना चाहिए? हाँ जी रेनू जी। सर हमें आपसे कुछ बात, 1 मिनट। अरे थे आपने, आपको फोन भी लगाया था, आपने फोन ही नहीं उठाया मेरा। फोन इसलिए नहीं उठाया, मेरे पास दिन भर कॉल आते हैं, और एक नहीं बार तो में एक व्यक्ति से ही बात कर सकते। देखो आज बहुत सारे लोगों ने, कम में 50 फोन आए होंगे, 50 के समथिंग, और हम 10-15 लोगों से ही दिन में बात कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि किसी से भी मैं बात करता हूँ तो उसके लिए कम से कम आधा घंटा देना पड़ता है। देना पड़ेगा कि ये नहीं देना पड़ेगा, उसकी अपनी समस्या होगी, वो वे पूरी सुनाएंगे, फिर मैं उसको परेशानी का सॉल्व बताऊंगा कि इसको आप कैसे समाधान करो। तो एक व्यक्ति से आधा घंटे लगता है। अब आधा घंटे जोड़िए आप, हमें अपना भी समय निकालना है, हमें सेशन भी लेना है, हम अमेरिका के भी सेशन लेते हैं। अभी रात को हमारी और क्लासें चलती रहती हैं स्वाध्याय वाली, उसमें भी हमें जुड़ना पड़ता है। तो आपको आज फोन नहीं उठाए तो कल आपका रिप्लाई दिया जरूर जाएगा, इस बात से आप निष्फिक्र रहिए। और सबसे रिक्वेस्ट सर कर रहा अच्छा, हूँ, ऐसी एक मिनट ऐसी बता दीजिए। एक मिनट रुकिए। कोई भी अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो निवेदन सभी से रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के, हमें डायरेक्ट फोन नहीं करो, पहले हमसे परमिशन लीजिए। आप कॉल मैसेज डाल के या वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दीजिए कि आप कब फ्री हैं, किस समय हैं। हम आपको पर्सनली समय देंगे कि 11 से 12 या 2 से 3, तो आपका एक समय निश्चित कर दिया जाएगा, तो उस समय पे आप हमसे बात कीजिए। और उस समय पे हम नहीं उठा पाए तो आप दोबारा मैसेज कीजिए, आपसे बात की थी आपने समय नहीं दिया, तो आपको हम स्वयं कॉल कर लेंगे। किसी को भी हम इग्नोर नहीं करेंगे, हमारा प्रॉमिस है, वचन है। आप हमसे जुड़े हुए हैं उम्मीद के साथ, सबके फोन इसी हफ्ते किए जाएंगे। आज हम फोन नहीं कर पाए, कल किए जाएंगे, कल नहीं कर पाएंगे परसों, लेकिन थोड़ा सा आपको सब्र पकड़ना पड़ेगा। हमारा भी बिजी बिजी शेड्यूल है, आप लोगों का भी है, लेकिन हम आपके सभी समाधान जितना हमसे बनेगा उतना हम करने का प्रयास करेंगे। आप बताइए रेणु जी, क्या डाउट है आपका? नहीं, मैं ये कह रही हूँ, जो मैं उसमें एडमिशन लूंगी तो मैं मतलब फीस किसी और से ट्रांसफर करा दूं? हाँ करा दीजिएगा, किसी कैसे और, करूँ? हाँ, किसी और से करा दीजिएगा। है, हाँ किसी और से करा करा दीजिएगा। के उसका। उसका ठीक है। स्क्रीनशॉट हमारे नंबर पे भेज दीजिएगा। अच्छा, ये जल का क्या करें सर? जल को आप पी सकते हो, बच्चों को पिला सकते हो, बड़ा अगर कुछ बर्तन रखा हो जिसमें बहुत सारा जल हो उसमें मिला दीजिए इस जल को, और इस जल को आप सबको पिलाइए। ये जल निश्चित ही आपके लिए एनर्जी फुल देगा, एनर्जी देगा। ठीक है। और ठीक है, चलिए इसके बाद निवेदिता जी क्या पूछना चाह रही है आप? एंड्रेस म्यूट खोले अपना। जय जिनेन्द्र राहुल भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, हमको तो बहुत ही अच्छा लगा। हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगे, 10 दिन हुआ। बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम ऐसा ही रोज उठना, ऐसा संकल्प कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद होना। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप स्वस्थ रहिए। आप हाँ,
ही भगवान की आराधना करते रहिए और प्रार्थना करिए हम और आप एक साथ मिलके लंबे समय तक जुड़े रहें। हाँ, आपका आशीर्वाद हो बस। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशीर्वाद आप देते हैं, हम कोई देने वाले नहीं हैं। आप लोग हमें आशीर्वाद दोगे तो हमारा, आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा तो हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे। आप गुरु है ना, गुरु का आशीर्वाद होना। हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारा आप सभी को गुरु के हाँ आशीर्वाद है और बेटे के रूप में आप सभी का, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। हाँ, अच्छा अच्छा। ओके, इतना ही बोलने का था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी अ, मुझे आज बिल्कुल ऐसा फील हुआ जैसे बिल्कुल पार्षद भगवान से अपने कनेक्ट कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं उज्जैन में आसमपुरा तीर्थ है, जी अलौकिक पार्श्वनाथ भगवान, जी अलौकिक पार्श्वनाथ भगवान, जी। उनका मुझे बहुत ज्यादा है। तो मुझे ऐसा ही लगा जैसे बोले वो सामने दिख रहे थे और व्हाइट लाइट जो मुझे एनर्जी मिल रही है उससे। बहुत अच्छा, ऐसे और ही और आप एक जुड़े चीज और रहिए। बोलना चाहूंगी भैया। हाँ, जी एक चीज और बोलना चाहूंगी कि इसके पहले भी मैं रेकी हीलर्स से और भक्तांबर हीलर्स से, मतलब जी मेरे जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी हैं। जी। तो जुड़ी हूँ मैं साल भर से, पर मुझे आपसे जुड़ने के बाद इतना अच्छा लगा। मतलब एक जो बाकी में वहां ये था, लालच था। मैं बिल्कुल जो सही चीज है वो बोल रही हूँ कि वहां लालच था। जी जी। पर आपका दिल इतना साफ लगा मुझे, 10 दिन में मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि नहीं, मैं एक सही इंसान से जुड़ी हूँ। तो ऐसे ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ऐसे ही आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रहिएगा। और आप लोगों नहीं के बिल्कुल निमित्त सही। मैं दो मुझे साल वाकई में मतलब, हाँ हाँ। 2 साल बाद सेशन प्रारंभ हुए हैं और आप अच्छा। सभी के सहयोग से सेशन कंटिन्यू चलते रहेंगे। और आप ऐसे ही जुड़े रहिए जी। और भी लोगों को जोड़िए। बहुत नहीं, पर बहुत। आपका दिल बहुत साफ है भैया, ये बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल ऐसा हमारे लगता है। हमारे गुरुजी ने जो हमें संस्कार दिए हैं, उन्हीं हाँ हाँ। संस्कार लेके मैं चलता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, है आपको बहुत कि मन को शांत रखो, धन को शांत रखो, तो मन भी शांत होगा और लक्ष्मी भी अपने आप आएगी। जितना हमको चाहिए वो ईश्वर के अनुष्ठान से हमें मिलता रहता है। ज्यादा लोभ सही। करेंगे तो आज नहीं तो को कल किसी ना किसी रूप में निकल जाता है। इस बात को आप भी जानते हैं, हम भी जानते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। ईश्वर के अनुष्ठान से हमें सब कुछ मिल रहा है आप लोगों के आशीर्वाद से, और आगे भी हम्म। मिलता रहेगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे विचार है आपके। संगीता जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय जिनेन्द्र। भैया जी, कल आप एक बता रहे थे, एक कोई बच्चा था जो रिपीट करता था, बातें नहीं करता था। जी तो मेरी भी सिस्टर का बेटा है, वो बातों को बस रिपीट करता है, ऐसे बात नहीं करता। अच्छा, आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कीजिए और हाँ, उसको पर्सनल हीलिंग आप मेरे को लीजिए। टाइम टाइम बता दीजिए, मैं आपको कब कॉल करूँ। कल कर लीजिए, कल 2 बजे के बाद कर लीजिए। ठीक है भैया जी। या आप मुझे हाँ, या तो सुबह कर लीजिए 9 से 10 के बीच में। सुबह 9 से 10 के बीच में। ऐसा छोड़ दो, मैं आपको मैसेज मैं जवाब दे दूंगा है। हाँ ठीक है। और ऐसी कोई प्रॉब्लम हो किसी के घर में, कैंसर, किडनी आदि जैसी प्रॉब्लम हो, बड़ी बड़ी बीमारियां हो जो सॉल्व नहीं हो रही हो, तो हम लोग पर्सनल हीलिंग भी देते हैं। 21 मिनट की हीलिंग चलती है, उसके भी आपको इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। जब आप 3-4 महीने कंटिन्यू कराएंगे तो आपको उसके प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे। इसकी जानकारी हम पर्सनल देंगे। और कोई किसी का कोई डाउट है? एमएस कौन है? एमएस के नाम से किसी का हैंड रेस है? जी जय जितेंद्र भैया जी, मुझे ये पूछना था कि आज हम आपने जो गुरु मंत्र दिया है, जी। अभी आगे उसका कैसे प्रयोग करना है, क्या करना है? उसका रोज 108 बार चैंटिंग करते रहिएगा। यूट्यूब पे जो मुझे सुन रहे हैं, जो इस सेशन से चले गए हैं किसी कारण से, तो आपके जो संपर्क में उनको भी बता दीजिए कपूर हमने क्यों। कपूर आप अभी जो कपूर रखा है आपके पास, अर्ली मॉर्निंग में जलाना है। सुबह से उठ के उसको अर्ली मॉर्निंग में जलाओगे, और पूरे घर में उसकी जो लौ होती है, उसकी जो ऊर्जा होती है, पूरे घर में आपको ले जानी है। ये कपूर आपका चार्ज हो चुका है शक्तिपात से।
पूरे घर में इसकी एनर्जी को ले जाओगे, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। और मैं तो आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि डेली थोड़ा सा कपूर अपने घर में जलाइए, डेली। कपूर वास्तु के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से भी बहुत ठीक रहता है। और जहाँ कपूर जलता है वहां सकारात्मक शक्तियां घर में रहती है। रेमेडी मैं धीरे धीरे बताऊंगा। पानी को पी लीजिएगा, और उस पानी को बड़े पानी में, कहीं ज्यादा पानी उसमें भी मिला सकते हो, पी सकते हो। दीपक बुझ गया हो तो बहुत अच्छी बात, अपने आप से नहीं बुझाना है। सरसों के दाने जो बचे हुए हैं वो अपने पास रख लीजिए, बाकी जो जमीन में डले उनको साफ करके छत आदि पे डाल दीजिए या घर के बाहर डाल दीजिएगा। और कोई डाउट? मतलब वो आपने जो 108 बार मंत्र बोलना है वो कितने दिन? 108 बार अब डेली चैंटिंग करना है, किसी भी टाइम। जो आपको गुरु मंत्र दिया गया है वो डेली आपको ओम ह्रीम अरहम नमः, ओम ह्रीम अरहम नमः का जाप अब डेली 108 बार आपको करना है। ऐसा कुछ नहीं है कितने दिन या ऐसे कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं अभी चलेगा। रेकी सीखोगे जब, रेकी में अलग विधियां होती हैं। ठीक ठीक। ठीक है ना? हाँ, ठीक। रीमा जी का फोन, जी बोलिए रीमा जी। हेलो जी हेलो। हाँ, आपका जय हेलो। जिनेंद्र भैया जी। बोलिए जय जिनेंद्र। आपकी तारीफ क्या करूं, पहले से इतने लोग पहले से कर चुके हैं, मैं तो दोबारा सेशन में जुड़ी हूँ। ऐसा लगता है कि रोज ही करूं, एक भी क्लास मिस ना करूं। सर मैं ये पूछ रही थी, हम लोग भी अब जुड़ सकते हैं क्या सेशन में? आप लोग जुड़ पापा। सकते हो, लेकिन आपके लिए 50% ऑफ रहेगा सबके लिए। जितने भी पुराने हीलर्स हैं, पुराने रेकी मास्टर हैं, वो जुड़ना ओके। चाहते हैं तो अभी हमने 1500 रुपये रखा हुआ है इसका चार्ज। तो आप लोगों के अच्छा। लिए, पुराने स्टूडेंट के लिए, आपने भी सीखी थी ना, राइट? पिछले बार, यस सर। पिछली बार भी सीखी थी, तो आपके लिए 50% ऑफ है। और फिर आप लोग जो अच्छा करना चाहें तो कर सकते हैं। आप लोगों के लिए कोई ऐसा वो नहीं है, 50% रखा गया है। फिर आप जो अच्छा। देना चाहें तो अपनी इच्छा से हमारे यहाँ पास भेज सकते हो। अच्छा सर, ये कपूर पूरा एक साथ जलाना है कि एक एक करके रोज जलाऊं? थोड़ा थोड़ा सा जलाना है, पूरा जलाओगे तो अभी घर में दिक्कत हो जाएगी फिर आपके। अच्छा रोज जला सकते हैं ना, थोड़ा थोड़ा? थोड़ा थोड़ा सा जलाइए, थोड़ा और इकट्ठा वो सिक्का करके क्या जलाना। करें सर? सिक्का जी, जो आपने सिक्का रखवाया था एक का। सिक्के को या तो आपका अगर दुकान वगैरह हो, शॉप हो, तो उसमें डलवा दीजिए। मतलब जो आपका गल्ला होता है रखने वाला, वहां रख लीजिए। यहाँ अच्छा। जहाँ आप लोग अपने सोना चांदी गोल्ड रखते हैं वो वहां रख दीजिए, वो आपको ऊर्जा देगा। चांदी का सिक्का तो बहुत पावरफुल होता है। ठीक है। ठीक है, और कोई डाउट ठीक है। किसी का एड्रेस कर सकते, बस एक एक किसी को और लेंगे। तो आप जो भी आपकी शंकाएं होंगी वो आप हमें पर्सनली पूछ सकते हैं, पहले मैसेज करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, समय अपना बहुत हो चुका है। आप लोगों ने अपना बहुत अमूल्य समय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपने जीवन में उन्नति करते रहिए। भगवान का आशीर्वाद, जिनेंद्र देव की कृपा दृष्टि बनी रहे। सादर बहुत जय बहुत धन्यवाद भैया बहुत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।